नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शीतल मुंदड़ा। ओबेसिटी या मोटापा ये एक बीमारी बन चुका है और वो एक बीमारी कई बीमारियों को इनवाइट करती है। इसीलिए ये 3 दिन हम सिर्फ ओबेसिटी पे बात करेंगे। ओबेसिटी से कई कैसे नुकसान होते हैं, क्या सच में हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं क्या? अगर ओबेसिटी को कम करना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब पे हर रोज बात करने वाले हैं। पर आज मैं आपको एक सिंपल एक्टिविटी करके दिखाने वाली हूँ और वो एक्टिविटी हम दिन में कई बार करते हैं, पर मोटापे से वो छोटी सी एक्टिविटी में कैसे बदलाव होता है ये भी आप देखोगे। पर उसके पहले जो आज नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं सभी को वेलकम करती हूँ और चलिए मैं दिखाऊंगी एक ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग हर रोज करते हैं। अगर आपका वजन कम है तो बगैर सहारे से आप उठ सकते हो, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको उठक या बैठक दोनों में सहारा लगता है और बहुत से बार आपके कमर या गर्दन में दर्द होना स्टार्ट होता है। जो हमने अभी एक्टिविटी की ये हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटी है
और मैं हमेशा हर रोज के एक्टिविटी को ही एक्सरसाइज से जोड़ती हूँ। तो मोटापे में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने समझनी चाहिए, उसमें 5 चीजें हैं। फर्स्ट, मेटाबॉलिज्म, यानी जो हम खाना खाते हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोसेस है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये प्रोसेस स्लो हो जाती है और उतना ही खाना हम खाते हैं फिर भी हम मोटा होना शुरू होते हैं। और साथ ही में ये भी देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी भी कम होना स्टार्ट होती है। तो इधर से जो खाना खा रहे हैं उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना कम हो रहा है और इधर से एक्टिविटी भी कम हो रही, दोनों मिलके हमारा मोटापा बढ़ना शुरू होता है। सेकेंड, हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल प्रॉब्लम्स। जैसे मेनोपॉज होता है स्पेशली लेडीज में, तो हम देखते हैं एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होना शुरू होते हैं और पेट के अराउंड मोटापा जमना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो एस्ट्रोजन कम होने से क्रेविंग भी होता है कि मुझे ये खाने का इच्छा हो रहा है, ये खाने का इच्छा हो रहा है। थर्ड जो चीज़ है डाइट। डाइट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसे अलग से लेने वाले हैं। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, तो हम उसके बारे में हम अलग से बात करने वाले हैं। फोर्थ जो चीज़ है वो है नींद। अगर आपकी नींद एडिक्वेट नहीं है, अगर आप रात को काफ़ी लंबा जगते हो, आजकल आदत है कि YouTube खोल के सोने लगे तो 1 घंटा कैसे जाता है पता ही नहीं चलता, ऐसे में भी हमारा मेटाबॉलिज्म कम होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एज और स्लीप ये दोनों के कारण भी देखते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है। और दूसरा एक चीज़ जो होता है कि जब हम रात को जगते हैं तो कुछ न कुछ खाने की कोशिश करते हैं, कभी पॉपकॉर्न खाएंगे, कभी कुछ खाएंगे, उससे भी मोटापा बढ़ता है। और नेक्स्ट जो है वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के कई फायदे हैं। एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक्सरसाइज से बैलेंस बेटर होता है, एक्सरसाइज से हार्ट और लंग्स की मसल्स ये होती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो स्पेशली 45 ऑनवर्ड्स वो ये है कि जब 45 ऑनवर्ड्स हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू होता है तब एक्सरसाइज हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में मदद करता है। तो एक्सरसाइज के कारण हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और हम ये देखते हैं कि अगर हम रोज एक्सरसाइज करें तो इवन वजन भी कम होता है। पर BMR और BMI ये दोनों के बारे में मैं क्लास के आखिरी में बात करने वाली हूँ। तो एक्सरसाइज, चलिए हम चल रहे हैं एक्सरसाइज की ओर और मैं इनवाइट कर रही हूँ मेरे लाइफ पार्टनर जो मेरे एक्सरसाइज पार्टनर भी है, अजय को। और हम हमेशा एक्सरसाइज जो करते हैं, शुरू करते हैं वो वार्म अप से करते हैं और हम एक्सरसाइज हमेशा कूल डाउन पे ख़त्म करते हैं। वार्म अप इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक्सरसाइज करते समय मसल्स और हमारे हार्ट को रेडी करते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। हमें एक्सरसाइज में ऑक्सीजनेशन की भी मदद लगती है, इसीलिए हम एक्सरसाइज हमेशा वार्म अप से शुरू करते हैं। हम पहले एक्सरसाइज करके दिखाएंगे, बाद में आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करके दिखाइए जी। आपको मार्च करते करते वॉक करना है और दोनों साइड में वॉक करना है। तो चलिए सभी लोग शुरू कर दीजिए साइड मार्चिंग पूरे 2 मिनट। सभी लोग स्टार्ट करें। स्टार्ट। कमर स्ट्रेट है और आप अपने जो नीज है वो उतने ही ऊपर उठाइए जितना आप आराम से कर सकते हैं। देखिए हमेशा एक्सरसाइज के 3 थंब रूल है। 1, ऑल द एक्सरसाइजेस इन पेन फ्री रेंज, all the exercises in fatigue free range, respect your body, body will respect you। आपका घुटना हिप के लाइन में लाने की कोशिश, पर जबरदस्ती ना करें, पुश ना करें, आपसे जितना होता है उतना ही करें। कमर स्ट्रेट है और दोनों साइड आपको इक्वली चलना है। ये हमारे एक्सरसाइज प्लेट का कार्डियो एक्सरसाइज है। इससे हमारे हार्ट के मसल भी मजबूत होंगे और साथ साथ में दोनों पैर के मसल्स भी मजबूत होंगे। ध्यान रखिए एक्सरसाइज करते समय आपको झुकना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कमर स्ट्रेट एंड आप मार्चिंग करते हुए साइड टू साइड वॉक कर रहे हैं। अभी भी 1 मिनट बाकी है, आप लगे रहिए।
जो लोग जब भी किसी को थकान होती है वो वहीं पे रुक सकते हैं। कमर स्ट्रेट एंड साइड टू साइड। इस एक्सरसाइज का नाम है पिलर मार्च टू साइड। 30 सेकंड बाकी है। कमर आपकी स्ट्रेट एंड साइड टू साइड कंटिन्यूअसली आप वॉक कर रहे हैं। 3, 2, 1 स्टॉप। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करके दिखाने वाले इजियर वर्जन और डिफिकल्ट वर्जन, पहले डिफिकल्ट वर्जन करके दिखा रहे हैं, आप विदाउट सपोर्ट करके दिखाइए अजय। हाँ, पैर आगे पीछे। और इजी वर्जन में आप चेयर ले सकते हैं। आप चेयर का सहारा लीजिए अपोजिट पैर के पास और आपको आगे पीछे करना है। एक पैर के लिए आपको पूरा 1 मिनट टाइम देंगे हम लोग, फिर दूसरा पैर लेंगे। सभी लोग शुरू कीजिए। राइट पैर स्टार्ट, आगे पीछे। ये भी हमारे जो बैलेंस प्लेट है उसका मोबिलिटी एक्सरसाइज है। हम हमारे हिप जॉइंट का मोबिलिटी बढ़ा रहे हैं। हिप जॉइंट हमेशा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, घुटने को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पर धीरे धीरे हिप की मोबिलिटी कम होना शुरू होती है। और हम लोग बहुत से बार देखते हैं क्रॉस लेग सीटिंग, बैठना, कार में शिफ्ट होना, ये सब चीज़ों में हमें प्रॉब्लम होता है। पर जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो अजय आप भी ध्यान रखें, घुटना सीधा रखिए, कमर आपकी सीधी, आपको झुकना नहीं है और पीछे भी नहीं जाना है जब आप पैर का मूवमेंट कर रहे हैं तब, ठीक है। और बीच में अगर किसी को थकान लगे तो आप रुक भी सकते हैं और फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कमर स्ट्रेट, घुटना टाइट और पैर आप आगे पीछे कर रहे हैं। 3, 2, 1 स्टॉप। अब दूसरा पैर लीजिए आप, पूरा फिर से 1 मिनट करना है। कमर स्ट्रेट, घुटना टाइट, आगे पीछे करिए। बहुत ज़्यादा आगे या बहुत ज़्यादा पीछे नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो साइंटिफिक रेंजेस है उसी में आपने जॉइंट्स को मूवमेंट देना चाहिए। जब भी घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हम लोग हमेशा हिप मूवमेंट पे काम करते हैं, क्योंकि आजकल हम बैठे रहते हैं तो हमारा हिप मूवमेंट जो है वो हमेशा कम रहता है। कुछ सेकंड बाकी है। कमर स्ट्रेट, 10 सेकंड बाकी है। घुटना टाइट और पैर आगे पीछे। 3, 2, 1 स्टॉप। अब हम जा रहे हैं मेन सेशन की ओर। हमने वार्म अप खत्म कर चुके हैं। मेन सेशन में हम पहले आपको डिफिकल्ट वर्जन करके बता रहे हैं। हाँ, ये डिफिकल्ट वर्जन है। इजी वर्जन ये है कि आपके हाथ ऐसे ही है और आप सिर्फ स्पॉट मार्च कर रहे हैं और थोड़ा सा झुक रहे हैं, बस ये ऐसा झुक रहे। करके बताइए इजी वर्जन। बस स्पॉट मार्च, हाँ, एल्बो टच करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये कर रहे हैं। जिनको बैक पेन है, एक पैर में दर्द जा रहा है, उन्होंने सिर्फ स्पॉट मार्च ही करना है। तो चलिए हम सभी लोग करेंगे पूरे 2 मिनट। स्टार्ट कीजिए, अपने अपने फिटनेस को देखिए और कीजिए। आप भी करिए। देखिए, ये हमारा मूवमेंट लैटरल फ्लेक्शन है। ये एक्सरसाइज में हम 2 चीजें कर रहे हैं। बैलेंस प्लेट का कार्डियो भी है और मोबिलाइजेशन भी है। जब भी हम सामने से कोई चीज उठाते हैं उसमें ये साइड वाला बेंडिंग भी यूजुअली रहता ही है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे कमर के बहुत सारे जो मूवमेंट्स है, रोटेशन एंड लैटरल फ्लेक्शन बोलते हैं जिसको, वो कम होना स्टार्ट होते हैं। और कार्डियो करने से वैसे भी हमारा वजन भी कम होता है। बस आपको साइडवेज जाना है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए।
स्पीड आप अपनी खुद डिसाइड कीजिए, आप आराम से भी करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ सांस रोकनी नहीं है और गर्दन की मसल को टेंस ना करें। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, ऐसे आपको करना है। और कोनी अगर एल्बो जॉइंट चिपक सकता है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ कमर को साइडवेज बेंड करने की कोशिश कीजिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, घुटने आप अपने फिटनेस के हिसाब से ऊपर उठाइए और स्पीड भी आप अपने फिटनेस के हिसाब से डिसाइड कीजिए। सभी लोग करते रहिए, सांस रोकना नहीं है, क्योंकि सांस लंबे समय तक जब हम रोकते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को हिलाते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि बहुत थकान आ रही है तो ब्रीद आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट ब्रीद आउट भी कर सकते हैं, जिससे आपको थकान नहीं होगी। मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ कि अजय कांस्टेंट ब्रीद आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। जो लोग नए हैं वो लोग ये ध्यान कीजिए, जितना आराम से हो रहा उतना ही कीजिए। 3, 2, 1 स्टॉप। अब जो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि हम मोटापे पे काम कर रहे हैं, मोटापा अगर एक्सरसाइज के ज़रिए कम करना है, जो एक्चुअली 80-20 का ही रेशियो होता है, तो हमें डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो अब इसमें हम पहले डिफ़िकल्ट वर्जन बता रहे हैं और फिर इजी वर्जन भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम आपको स्क्वाट बताएंगे। आप सभी लोग जो पहले बार ज्वाइन हो चुके हैं वो अपने पीछे अजय कुर्सी ले लें एक बार, क्योंकि स्क्वाट बहुत लोग गलत करते हैं। और ऐसे आपको इमेजिन करना है कि आपको कुर्सी पे बैठना है। पहले आप बताइए, स्क्वाट करते समय कभी भी आपके घुटने आपके पैर के उंगलियों के आगे नहीं आने चाहिए। बैठो, बैठना नहीं है, बस सोचना है, बैठिए बस। देखिए अभी इनके घुटने इनके उंगलियों के आगे नहीं गए, ठीक है। ये इजियर वर्जन है, और जो लोग नए जुड़े हैं मैं चाहूँगी कि आप सिर्फ इसी को करें। डिफ़िकल्ट वर्जन अब आप करके दिखाइए। हाँ, इसी में दिखाइए कि ये पहले नीचे जाएंगे, हाँ, और फिर ऐसे करेंगे, फिर जाएंगे और ये ऐसे करेंगे। आप बैठने के टच हो सकते, इतना भी कर सकते हैं। हम करने वाले हैं पूरा मिला के 1 काउंट, ऐसे 8 काउंट। और आप सभी लोग या तो ये स्पीड मेंटेन कीजिए या अपने स्पीड से भी कर सकते हैं, पर हम इसमें आपको बैठिए, फिर राइट कीजिए, फिर लेफ्ट कीजिए, मैं ये बताऊंगी, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। तो सभी लोग शुरू कीजिए। पहले बैठिए, हाफ स्क्वाट, खड़े हो जाइए। अब राइट टू राइट करिए, फिर से बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। अब लेफ्ट टू लेफ्ट कीजिए, फिर से बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। राइट एल्बो टू राइट नी कीजिए, फिर बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। लेफ्ट टू लेफ्ट कीजिए, जितना आराम से होता उतना, फिर बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। राइट टू राइट कीजिए, फिर बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। लेफ्ट टू लेफ्ट कीजिए, फिर बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। राइट टू राइट कीजिए, फिर बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। फिर लेफ्ट टू लेफ्ट कीजिए, बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। फिर राइट टू राइट कीजिए, बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। लेफ्ट टू लेफ्ट कीजिए, फिर बैठिए। देखिए जो लोग थक चुके वो रुक जाइए। फिर से राइट टू राइट कीजिए, बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। लेफ्ट टू लेफ्ट कीजिए, फिर बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। राइट टू राइट कीजिए, बैठिए, खड़े हो जाइए। लेफ्ट टू लेफ्ट कीजिए, बैठिए, खड़े हो जाइए। फिर से राइट टू राइट, बैठिए, खड़े हो जाइए। एंड लेफ्ट टू लेफ्ट कीजिए और 2 मिनट का बैठ जाइए या एक लंबी सांस लीजिए।
देखिए ये बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज तो था और इसमें लॉट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन भी था। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज था। जब हम इतने सारे कंपोनेंट डालते हैं तो हमारे ब्रेन को भी हम चैलेंज देते हैं, जो 50 साल के बाद हमारे ब्रेन को चैलेंज देना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हमने इसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें ऐड की थी। हमने इसमें कार्डियो भी किया, इसमें हमने स्ट्रेंथ भी किया, हमने अपने दोनों पैरों की ताकत भी बढ़ाई और हमने अपनी कैलोरीज भी बर्न की। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी ऐसा ही ट्रिकी एक्सरसाइज है। अजय आप एक बार करके बताइए, जिसका हाँ करिए। कर्टसी लंज बोलते हैं हम इसको। ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। ऐसे पैर पूरा पीछे ऐसे जाएगा, जैसे डांस का जो पोजीशंस होते हैं, और आपसे जितना बन रहा है उतना कीजिए। मतलब हाँ, बस पूरा नहीं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डिफिकल्ट वर्जन है। इजी वर्जन है, आप चेयर लीजिए। मैं फिर से सबको रिपीट कर रही हूँ, कोई भी पहले दिन सब कुछ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे भी वज़न एक दिन में कम नहीं होने वाला, उसको महीनों लगने वाले हैं। पर पेन अगर हो गया तो आपका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। इजी वर्जन है, आप इसको पकड़िए। हाँ, और पकड़ के बस थोड़ा सा जाइए, बस ज़्यादा नहीं। ये इजी वर्जन है। ठीक है, तो आप एक बार राइट पैर पीछे डालेंगे, पैर आपको थोड़ा रोटेट करके डालना है, और बेस्ट है कि आप चेयर का सहारा लें और कम जाए। ठीक है, हम करने वाले दोनों मिला के एक, ऐसे 8 के 2 सेट। जो लोग थक जाएंगे एक सेट के बाद प्लीज 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 बैठ जाइए। ठीक है, स्टार्ट। राइट लेग, हाँ, राइट पैर पीछे, ऊपर आइए, लेफ्ट पैर पीछे, बैठ जाइए। अब ऊपर आइए, राइट पैर पीछे, बैठिए। अब लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। राइट पैर पीछे, बैठिए। लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। राइट पैर पीछे जितना हो रहा उतना कीजिए, बैठिए। लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। राइट पैर पीछे, बैठिए। लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। 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 देखिए, हमने एक सेट पूरा किया है। एक सेट वही लोग करे जिनको बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। पैर गोल जाना पीछे ज़रूरी है। फिर से हम 8 करेंगे। जिनको भी लगता है मैं पहले बार एक्सरसाइज कर रही हूँ, प्लीज़ सेकेंड सेट ना करें। आप कर पाओगे, नहीं तो मैं खाली बोलूँगी, आप भी जहाँ पे चाहते हो रुक सकते हो। हाँ, राइट पैर पीछे, बैठिए। लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। राइट पैर पीछे जितना होता उतना ही, बैठिए। लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। राइट पैर पीछे धीरे, बैठिए। लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। राइट पैर पीछे, 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 बैठिए। लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। लास्ट, राइट पैर पीछे, बैठिए। लेफ्ट पैर पीछे, बैठिए। सभी लोग एक लंबी सांस ले। सांस लेते समय आप अंदर हैप्पीनेस, हेल्दी बॉडी ऐसे इमेजिन करके अंदर डालिए। सांस छोड़ते समय आप अपना स्ट्रेस, जो भी कोई चीज़ का टेंशन है, एंग्जाइटी है, सब निकाल के फेंक दीजिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लेट के है। आज जो पुराने लोग भी हैं उनको भी ऐसे लगेगा कि हमारा मैडम आज पानी निकाल रही है। अब मैं अजय सर का भी चेहरा देख रही हूँ। प्लीज़ अगर आपको थकान है तो आधे रिपीटेशन करें, आप इजी वर्जन करें, पर अपने बॉडी में पेन ना लाए। चलिए, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ऑब्लिक लंज।
ये हमारा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, हमारे बैलेंस प्लेट का जो पुराने जुड़े हैं उनको पता है कि बैलेंस प्लेट क्या है। मैं ये आने वाले 3 दिन में एक बार दिखाऊंगी, पर आपको पहले एक बार एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं। एक बार करिए आप। ये दोनों पैर एक साइड में ले जाइए, हाथ ऐसे रखने हैं एक साइड में। अब आपको ऊपर उठना है, पेट अंदर लेते हुए, जितना आराम से उठना है, ठीक है। नीचे जाइए। ऊपर जाते समय पैरों को नहीं देखना है, छत को देखना है, ताकि आपके गर्दन में दर्द ना हो। और फिर आप दूसरे साइड जाएंगे, मतलब पहले हम 8 एक साइड कर लेंगे, फिर दूसरे साइड जाके ऊपर कर लेंगे हम। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है। हमारे पेट के आजू बाजू में जो घेरा बनता है, हम उसका ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए सभी लोग लेट जाइए। हम शुरू करेंगे एक साइड से 8, दूसरे साइड से 8। सभी लोग लेट गए, अपने दोनों पैर मोड़ लीजिए और राइट साइड में दोनों पैर ले जाइए। आपकी अपर मतलब गर्दन सीधी होगी और पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी आप, नीचे 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 आप, नीचे। अब हम दोनों पैर लेफ्ट साइड में रख लेंगे, या जो भी साइड आपने रखा है दूसरे साइड रखिए। हम दोनों पेट के दोनों साइड्स को का वजन कम करना चाह रहे हैं। फिर से पेट अंदर लेते हुए अपर बॉडी अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, up, down, up, down, and last up और down। हमने हमारी जो मसल्स है, जिसको ऑब्लिक मसल बोलते हैं, जैसे पेट में जो 4 मसल है, उसमें से जो दो मसल्स है, इंटरनल ऑब्लिक एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक, इसका हमने अभी मजबूत एक्सरसाइज किया है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज उल्टा लेट के करना आ जाए। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपका फिटनेस अच्छा नहीं है तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। हम आपको करके बता रहे हैं। जैसे हम पहाड़ी चढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये पोजीशन लाना ज़रूरी है। उसके बाद राइट घुटना मोड़िए जी, और लेफ्ट घुटना मोड़िए, राइट मोड़िए। वैसे तो हवा में रखना है, इसे जोड़ना नहीं है, चिपकाना नहीं है ज़मीन पे। हाँ, ये है माउंटेन क्लाइंबिंग, ठीक है। अब इसका इजी वर्जन हम बता रहे हैं। इजी वर्जन ऐसा है कि आपको ये, अब घुटना मोड़िए, डिफिकल्ट जाएगा ना आपको मोड़ने के लिए। ऐसे में सिर्फ आप ऐसे पोजीशन में ऐसा मोड़िए। हाँ, सीधा करने की जरूरत नहीं, बस मोड़िए, फिर दूसरा मोड़िए के दिखाइए। ये इजियर वर्जन है। इतना भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं बैठ के बता रही हूँ, उससे भी इजी वर्जन। आप पैर बैठे बैठे बस ऐसा ऊपर उठाइए, पेट अंदर लीजिए और पैर ऊपर उठाइए। आप ये 3rd वर्जन उसका बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इतने वर्जन इसलिए दिखा रहे हैं कि एक्सरसाइज में आपको फायदा देना चाहिए, पेन नहीं, ठीक है। जो भी आपका फिटनेस है उसके हिसाब से हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं पूरा 2 मिनट। पर आपसे जितना बनता है आप कीजिए, किसी को भी कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। अजय, आप भी जितना कर पाएंगे उतना ही कीजिए, क्योंकि मुझे पता है 2 मिनट काफ़ी होता है, पर कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। चलिए सभी लोग स्टार्ट। अपने अपने फिटनेस के हिसाब से एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट और एक बार। आप बीच में रुक भी सकते हैं। अगर आपको लगा कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, आप बीच में ब्रेक दे दीजिए, सांस को रोके मत। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। इससे हम हमारे पेट के मसल्स को कम कर रहे हैं, ठीक है। जो यूजुअली 40 के बाद पेट के आजू बाजू में घेरा बनना शुरू होता है, उसके लिए हम कर रहे हैं। अगर बीच में आप, जैसे मैं अजय को भी देख रही हूँ, वो रुक गए हैं, आप भी अपने अपने हिसाब से बीच में रुक सकते हैं, क्योंकि अभी भी पूरा 1 मिनट बाकी है।
कोई भी अपने आप को पुश ना करे। और जो लोग डिफ़िकल्ट वर्जन कर रहे हैं वो कमर में आर्चिंग ना लाए। जो बैठे हैं, बैठ के कर रहे हैं, पैर ऐसे ऊपर उठाना, वो लोग भी ये ध्यान रखें कि कमर पीछे नहीं जानी चाहिए। और इंटरमिटेंट ब्रेक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कमर स्ट्रेट, पहले एक बार राइट पैर मोड़ रहे हैं, एक बार लेफ्ट पैर मोड़ रहे हैं, लगातार जिसको भी पॉसिबल है जितना वो कर रहे हैं। और थकान आने से छोटे छोटे ब्रेक्स भी ले रहे हैं अभी भी, क्योंकि 30 सेकेंड बाकी है। सभी लोग एक बार राइट और एक बार लेफ्ट करते रहिए। पर रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड बॉडी विल रिस्पेक्ट यू। कोई भी लोग जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती ना करे। अभी भी 10 सेकेंड बाकी है, इसीलिए ब्रेक में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। सभी लोग एक लंबी सांस ले लें। सभी लोग थक चुके होंगे। अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज हमको ओल्ड एज में बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हाल ही में मेरी मदर कुछ कारण से एडमिट थी और मैंने देखा कि बेड पैन लगाने के लिए आपको कमर उठाने बोलते हैं। और क्योंकि हमारा वेट बड़ा है, पेट ढीला है, ये हिप्स बड़े हैं, सिंपल ये मूवमेंट जो इतना डिफ़िकल्ट होता है उसमें हमें कभी कभी परेशानियां होती है, राइट। तो आप ये देखिए कि ये सिंपल रोज लगने वाली चीज़ जो है कमर उठाना, जो सिंपल लगती है, पर कभी कभी गलती से हम कुछ कारण से हॉस्पिटलाइज हो गए तो डिफ़िकल्ट होती है। तो करके दिखाइए। पहले हम डिफ़िकल्ट वर्जन बता रहे। एक पैर हवा में और पेट अंदर लेते हुए, बटक्स टाइट करते हुए कमर उठाइए और नीचे आराम से नीचे जाइए, धप से नहीं जाना है। अब इजी वर्जन बताइए। दोनों पैर मोड़ के, पेट अंदर, बटक्स टाइट और कमर ऊपर, जितनी आप ले जा सकते हैं आराम से, ताकि गिराना नहीं है। और नीचे जाइए। तो चलिए सभी लोग, हम करने वाले हैं 8 के 2 सेट। जो लोग सिंगल लेग कर रहे हैं वो एक बार राइट काट करेंगे, फिर लेफ्ट काट। जो लोग दोनों पैर से कर रहे हैं वो आप जितना भी दोनों भी सेट कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो एक सेट करें। सभी लोग पेट, दोनों पैर मुड़े हुए, राइट पैर हवा में, पेट अंदर, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन। अभी राइट पैर को नीचे रख दीजिए। जो लोग दोनों पैर से कर रहे हैं वो दूसरा सेट स्किप कर सकते हैं। लेफ्ट पैर हवा में, राइट पैर जमीन पे, पेट टाइट, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन, पेट टाइट, बटक्स टाइट, बैक अप, डाउन, लास्ट, पेट टाइट, बटक्स टाइट एंड बैक अप, डाउन। ये ब्रीथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हमारे हैम्स के मसल्स, बटक्स के मसल्स, काफ के मसल्स, पेट के मसल्स सब एक साथ मजबूत होते हैं। और इसके कई अलग अलग वर्जन्स हैं। तो हम जो लोग नए जुड़े हैं वो, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इजी वर्जन ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 6 महीने से कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका अगर फिटनेस अच्छा है वो लोग डिफ़िकल्ट वर्जन कर सकते हैं।
तो ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है। हम आपको कल व्हाट इज मीन बाय बैलेंस प्लेट स्पेशली जो नए लोग हैं उनको ज़रूर बताएंगे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आज आप करवट ले लीजिए। इसमें अलग अलग 4 एक्सरसाइज होंगे। करवट लीजिए, हाँ करवट लिए, तकिया भी लेना है। आप ऐसे लेटेंगे क्या? अच्छा, जो लोग ऐसा नहीं लेट सकते वो तकिया ले सकते हैं। अब एक में हम आपको बताएंगे, पैर घुटना टाइट करिए जाए और पैर सीधा पीछे ले जाना है और वापस सामने लाना है। न्यूट्रल नहीं, एक्सटेंशन है ना, पीछे ले जाएंगे, ये पीछे ले जाना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज है, पेट की तरफ लेके जाइए अजय आप, ठीक है, पेट की तरफ, हाँ लेके जाइए फिर से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, छोटा सा गोल बनाइए पैर का, सर्कुलर, क्लॉकवाइज सर्कुलर बनाना है। ये 3 जो चीजें हैं, सर्कल बनाना है कि, और हाँ फोर्थ जो है वो पटक को किक मारना है, सॉरी किक मारना है। आप समझ गए? 4 चीजें मैं आपको बताऊंगी और इसमें आप जरूरी नहीं इस पोजीशन में लेटना है, आप सीधे आराम से लेट जाइए ताकि आप कमर पे ज़्यादा जोर ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग आप राइट करवट पे लेट जाइए और हर एक्सरसाइज हम 5 काउंट्स ही करने वाले, 5 काउंट करने वाले हैं। सभी लोग राइट करवट पे लेट गए, राइट पैर मोड़ दीजिए, घुटना लेफ्ट घुटना टाइट रखते हुए पैर पीछे ले जाइए, फिर से बीच में लाइए न्यूट्रल पोजीशन में, फिर से पीछे ले जाइए, फिर से न्यूट्रल लाइए, फिर से पीछे ले जाइए, न्यूट्रल लाइए, फिर से पीछे ले जाइए, न्यूट्रल लाइए, फिर से पीछे ले जाइए और न्यूट्रल लाइए, रुक जाइए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, घुटना पेट की तरफ लेके जाना है, जितना भी आप आराम से ले जा सकते हैं। नी टू चेस्ट, वापस न्यूट्रल, नी टू चेस्ट, न्यूट्रल, धीरे धीरे कीजिए, नी टू चेस्ट, न्यूट्रल, नी टू चेस्ट, न्यूट्रल, नी टू चेस्ट, न्यूट्रल। अभी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सर्कल बनाना है, पैर का छोटा सा सर्कल बनाना है, घुटना टाइट करके क्लॉकवाइज सर्कल बनाइए। 1, हाँ फिर से सर्कल बनाइए, फिर से सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए। अब जो लास्ट है, आपकी एड़ी कितनी बटक्स की तरफ जा सकती है उसकी कोशिश, बटक किक बोलते उसको। 1, हाँ फिर से घुटना ले जाइए, एड़ी ले जाइए बटक्स की तरफ, एड़ी टू बटक्स सीधा कीजिए, एड़ी टू बटक्स सीधा कीजिए, एड़ी टू बटक्स सीधा कीजिए। 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। अब करवट बदल लीजिए। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज था। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी लोअर लिम्ब जितनी मजबूत उतनी एक्टिविटीज ज़्यादा, जितनी एक्टिविटीज ज़्यादा उतना वजन कम। सभी लोग रेडी है? फर्स्ट फिर से पीछे घुटना टाइट कीजिए और पीछे ले जाना है 5 काउंट्स। न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल। अब दूसरे में घुटने को छाती की तरफ लेके जाइए, 5 काउंट्स। नी टू चेस्ट, न्यूट्रल, नी टू चेस्ट, न्यूट्रल, नी टू चेस्ट, न्यूट्रल, नी टू चेस्ट, न्यूट्रल, नी टू चेस्ट, न्यूट्रल। अब हम छोटा सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज अपने पूरे पैर से। एक फर्स्ट सर्कल, अब सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल एंड 5th सर्कल। अब हमारी एड़ी ले जाएंगे बटक्स की ओर, लेके जाइए सभी लोग। न्यूट्रल, फिर से एड़ी टू बटक्स, न्यूट्रल, एड़ी टू बटक्स, न्यूट्रल, एड़ी टू बटक्स, न्यूट्रल, एड़ी टू बटक्स, न्यूट्रल। सभी लोग रिलैक्स। एक बार सभी सीधे लेट जाइए, फिर से लंबी सांस लीजिए
सांस लेते समय हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, ये सब अंदर डालिए। सांस छोड़ते समय गुस्सा, मतलब जिसको एंगर बोलते हैं, हेट्रेड, सब निकाल के फेंक दीजिए। अब जो नेक्स्ट हम जा रहे हैं कूल डाउन की तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है आज इतनी डिफिकल्ट एक्सरसाइज कराए कि कूल डाउन की ज़रूरत आ पड़ी है। और आज हम कूल डाउन में 3 एक्सरसाइज करेंगे, एक ब्रीदिंग और 2 स्ट्रेचिंग। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दोनों पैर आप करके दिखाइए। अब थोड़ा इजी चीज़ें कर रहे हैं हम। मोड़िए दोनों पैर। हाँ, अच्छा ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। हम फिगर ऑफ 4 का कर रहे हैं। एक पैर मुड़ा हुआ है, ये डिफिकल्ट वर्जन दिखा रहे हैं। दूसरा पैर आपका, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप। पहले आपने एक पैर मोड़ा, फिर उसके ऊपर आपने दूसरा पैर रखा और धीरे धीरे आपने जो पैर जमीन पे है उसको अपनी तरफ खींचे जाए और इस पोजीशन में ऐसे किया। ये डिफिकल्ट वर्जन है। इजी वर्जन है, पैर सीधा कर लीजिए जाए आप। राइट पैर सीधा कीजिए, राइट पैर। लेफ्ट पैर का वैसे पोजीशन इस पे रखिए, सेम, और ऐसे कीजिए। ये फिगर ऑफ 4 सेम, और इस पोजीशन में रहिए। ये इजियर वर्जन है। हम रहने वाले 20 सेकेंड और एक साइड के लिए करने वाले हैं 2 बार, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले तो लेट जाइए। अब अपने अपने फिटनेस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि पैर सीधा रख के करना है कि पैर मोड़ के करना है। जो लोग कर सकते हैं राइट पैर मोड़िए, जो नहीं वो पैर सीधा ही रखें। लेफ्ट पैर का जो एड़ी है वो राइट घुटने पे रखिए और फिर 4 इंग्लिश का 4 बनाइए। और जो लोगों ने पैर मोड़ा है वो राइट पैर पेट की तरफ हाथों की मदद से ले लीजिए। और अब हम रह रहे स्टार्ट 20 सेकेंड। हम 20 सेकेंड क्यों रहते हैं? क्योंकि कोई भी मसल्स को ओपन करने के लिए हमें कम से कम 20 सेकेंड लगते हैं, इसीलिए हम हमेशा 20 सेकेंड होल्ड करते हैं इन द कूल डाउन, ठीक है। 3, 2, 1, रिलैक्स। फिर से सेम पोजीशन में जाएंगे। जो लोग पैर मोड़ रहे हैं वो मोड़िए, और जो लोग सीधा रख रहे हैं पैर सीधा रखिए। राइट लेफ्ट पैर का 4 इंग्लिश का 4 बनाइए। जिन्होंने पैर मोड़ा है पेट की तरफ ले लीजिए एंड स्टार्ट। आपको पिछले साइड में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। इवन फिगर ऑफ 4 में आपको लेफ्ट पैर में भी स्ट्रेच फील हो रहा होगा। कमर स्ट्रेट है, लंबी लंबी सांस लेते रहिए, सांस को रोकना नहीं है। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब हम दूसरा पैर लेंगे। अब हम लेफ्ट पैर, जो लोग मोड़ रहे हैं वो लेफ्ट पैर मोड़ेंगे या सीधा रखेंगे। राइट पैर से इंग्लिश का 4 बनाना है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है कितना आपका पैर रहेगा। और लेफ्ट पैर को पेट की तरफ लेना है जिन्होंने पैर को मोड़ा है। एंड स्टार्ट 20 सेकेंड। बस गर्दन की मसल्स टाइट ना करें और सांस को रोके ना। कूल डाउन इसीलिए करते हैं कि हमारे मसल ओरिजिनल लेंथ पे लाके हम छोड़ते हैं, क्योंकि सोरनेस नहीं होना चाहिए। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब वापस एक बार सेम मूवमेंट। पैर जिनका सीधा है सीधा रखिए, उस पे राइट पैर रखिए फिगर ऑफ 4 में। जिन्होंने मोड़ा है पेट की तरफ खींच लीजिए एंड स्टार्ट। सभी लोग लंबी लंबी सांसें लेते रहिए कॉन्स्टेंटली। Three, 2, 1 एंड स्टॉप। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम 10 सेकेंड होल्ड करने वाले हैं। दोनों पैर मोड़ लीजिए अजय, ऐसे दोनों हाथ साइड में कीजिए, दोनों हाथ साइड में कीजिए, हाँ, और एक साइड में जाइए। यहाँ पे 10 सेकेंड करना है। फिर से आप बीच में आएंगे। हम एक साइड में 5 टाइम्स करने वाले हैं, दूसरे साइड में 5 टाइम्स करने वाले हैं, ओके। और 10 सेकेंड रुकने वाले हैं। सभी लोग लेट जाइए एंड दोनों पैर मोड़िए, रोटेट टू राइट एंड स्टार्ट। आप जितना जा सकते हैं अपनी बॉडी को जैसे कपड़ा निचोड़ते वैसा जाना है। 3, 2, 1 स्टॉप, न्यूट्रल। फिर से राइट साइड जाइए पूरा एंड स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टॉप।
फिर से न्यूट्रल आ जाइए, फिर से जाइए राइट साइड पूरा। स्टार्ट। ये भी हमारे बैलेंस प्लेट का फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। 3, 2, 1 स्टॉप। फिर से जाइए, 2 और बाकी हैं। फिर से जाइए, स्टार्ट। कपड़े को निचोड़ते ऐसा फील होगा, पर हर कोई अपने पेन फ्री रेंज में ही एक्सरसाइज करे। 3, 2, 1 स्टॉप। लास्ट राइट साइड में कर रहे हैं। फिर से जाइए, स्टार्ट। आप इस एक्सरसाइज में पेट अंदर ले के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3, 2, 1 स्टॉप। अब जाइए लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड जाइए, स्टार्ट। थ्री, 2, 1 स्टॉप। न्यूट्रल पोजीशन में आ जाइए। फिर से जाइए लेफ्ट साइड, स्टार्ट। आपको एक हल्का सा स्ट्रेच फील हो रहा होगा बैक में। 3, 2, 1 स्टॉप। फिर से जाइए लेफ्ट साइड में ही, स्टार्ट। हमारे लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं। 3, 2, 1 स्टॉप। फिर से जाइए लेफ्ट साइड एंड स्टार्ट, स्टार्ट। सांस लंबी लंबी लेते रहिए। 3, 2, 1 स्टॉप। फिर से जाइए लेफ्ट साइड, ये आखिरी बार है, एंड स्टार्ट। थ्री, 2, 1 एंड स्टॉप। अब हम ब्रीदिंग करने वाले हैं पूरे 3 मिनट। सभी लोग वैसे ही लेटे रहिए। एक हाथ छाती पे रखिए, एक हाथ छाती के नीचे रखिए, जिप स्टर्नम जिसको बोलते हैं। और लंबी दोनों पैर मोड़ना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो आपके कमर का आर्चिंग होगा। दोनों पैर मोड़ लीजिए। और आप चाहिए तो आप वहाँ नहीं, यहाँ रखिए। आपको यहाँ रखना है, रिब्स का फीलिंग करना है, या आप ऐसे रिब्स के ऊपर हाथ रखिए और आपके हाथ फैल रहे क्या ये महसूस करने की कोशिश कीजिए। लंबी लंबी सांस लीजिए। सांस नाक से लीजिए और मुंह से निकालिए। सभी लोग शुरू कीजिए 3 मिनट के लिए। आप अपने हाथों का मूवमेंट फील कर सकते हैं कि जब आप लंबी सांस लोगे तब आपका हाथ का मूवमेंट होगा। आपके हाथ का मूवमेंट अंदर बाहर होना बहुत ही ज़रूरी है। नाक से ले और मुंह से सांस निकाले। आप भी मुंह से निकालिए, नाक से नहीं निकालना है। सभी लोग नाक से सांस ले और मुंह से सांस निकालिए। अपना जो रिब केज है उसका मूवमेंट भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों के जो मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे हिलना शुरू होंगे। ब्रीदिंग में हमेशा बोलती हूँ कि हम नींद में भी करते हैं, पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ब्रीदिंग क्या हम कॉन्शियसली थोड़ी देर रोज करते हैं? ब्रीदिंग हमेशा रोज आराम से थोड़ी देर तो भी करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग हमें कामनेस देता है। ब्रीदिंग हमारे एंजाइटीज कम कराता है। ब्रीदिंग हमारा ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है। करेक्ट ब्रीदिंग हमारे अंदर के जो टॉक्सिन है वो बाहर फेंकता है। ब्रीदिंग के कई फायदे हैं, इसीलिए हमने एक बार फ्री क्लास में सिर्फ ब्रीदिंग का क्लास लिया था और ब्रीदिंग के कई फायदे आप लोगों को बताए थे। पर ब्रीदिंग हमेशा आराम आराम से ही करें। सभी लोग नए दोनों पैर मुड़े हैं, नाक से सांस ले रहे और मुंह से सांस छोड़ रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ब्रीद आउट शुड बी ऑलवेज लॉन्गर देन ब्रीद इन, क्योंकि जितना सांस आप बाहर फेंकोगे उतनी ही फ्रेश एयर अंदर जाएगी। इसीलिए ब्रीद आउट शुड बी ऑलवेज लॉन्गर देन ब्रीद इन। कमर आपकी स्ट्रेट है, आर्चिंग नहीं हो रहा, उसका भी ध्यान रखें। गर्दन की मसल टेंस नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। और कांस्टेंट ब्रीद आउट करते रहिए, मतलब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट
एंड ब्रीद आउट शुड बी लॉन्गर दैन ब्रीद इन, इसका भी ध्यान रखना है। अंदर धीरे धीरे शांतता बढ़ रही है, कामनेस बढ़ रहा है, ये महसूस करने की कोशिश कीजिए। इवन साइकियाट्रिस्ट भी बोलते हैं कि जो लोग बहुत एंजाइटी प्रोन है, जिन्हें बहुत स्ट्रेस है, वो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हर रोज शांति से ब्रीद आउट करें। और आप इसका फ़ायदा आपके डेली लाइफ में देखेंगे कि जब भी आपको टेंशन है, आप अगर शांति से 15 मिनट ब्रीद आउट करते हैं तो आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। नाक से सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़िए। 3, 2, 1, सभी लोग आंखें खोल दें, रिलैक्स। हमने अपना सेशन पूरा किया है, पर मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बोलने जा रही हूँ, इसीलिए रुक जाइए। थैंक यू अजय, पर हम अजय को थैंक यू बोल रहे हैं। हमें सभी को इतने डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज अच्छे से दिखाने के लिए। हमेशा अगर हमारे बच्चे हैं, हम उनका प्रोग्रेस कार्ड देखते हैं और बोलते हैं कि आपका मैथ्स कम है, हम ये किस भरोसे बोलते हैं? उनके मार्क्स देख के। पर क्या कभी हम ये हमारे मोटापे से रिलेट करते हैं? हमने ये कहावत भी बहुत बार सुनी होगी, मैं तो हवा खाती हूँ तो भी मोटी हो जाती हूँ, ये देखो कितना खाती है तो भी दुबली है। सच में ऐसा होता भी है, पर ये क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? मैं दोनों के सब जवाब दूंगी। देखिए, अगर आपको दुबला होना है तो एक्सरसाइज तो एक बहुत बड़ा टूल है ही, पर उसके पहले कुछ 2 चीजें जानने की जरूरत है। एक है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। आप गूगल भी कर सकते हो कि आप अपना BMI कैसा ढूंढ सकते हैं। एक ऐप भी है BMI का, पर नहीं तो आप सिंपल 4 चीजें आपके ग्रुप में डाल दें। आपका BMI कितना है आपको बता दिया जाएगा। और BMR, आज हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत बात की, मतलब हम जो खाना खाते हैं क्या वो सच में एनर्जी में कन्वर्ट होता है या हमारे शरीर में जाके बैठ जाता है। दैट इज BMR। उसका भी एक फॉर्मूला है, उससे भी आपको पता चलता है कि आप कितना कैलोरीज खा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो ज़्यादा खाता है उसका BMR बहुत अच्छा है, इसलिए वो ज़्यादा खाता है तो भी वजन नहीं बढ़ता है। पर हमें दुबले होने के पहले 2 चीज़ें पता रहना बहुत ही ज़रूरी है, BMI और BMR। आप लोग, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चाहे तो ये गूगल कर सकते हैं, पर इतना झंझट नहीं करना है, तो आप 4 चीज़ें ग्रुप में डालिए। हमारे टीम के लोग आपका सभी का BMI और BMI दोनों भी आपको बताएंगे। आपको क्या क्या डालना है? नंबर 1 आपका एज, आपकी उम्र क्या है। नंबर 2 आपकी हाइट। नंबर 3 आपका सेक्स, मेल या फीमेल। और आपका लाइफस्टाइल, मतलब आप एक्टिव है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये सब आपको डालना है। और ये चारों चीज़ें जब आप डालेंगे तो दोनों भी आपके पास आपका जो बोलते हैं ना प्रोग्रेस कार्ड आएगा कि आप इतने कैलोरीज खा सकते हैं और आप इतने मोटे हैं। कल फिर बात करेंगे इसी के बारे में। आने वाले 3 दिन हम सिर्फ वजन पे ही बात करने वाले हैं, क्योंकि एक ये दिन पे दिन सीरियस डिसीज बनते जा रहा है। तो चलिए इसी विचार के साथ अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर शीतल की टीम से सागर। जैसे डॉक्टर शीतल ने कई बार बताया है कि आपका वजन सिर्फ आपके जॉइंट पेन का ही नहीं, कई और हेल्थ कंडीशंस का कारण भी बन सकता है। एक्स्ट्रा वजन, मोटापा, इन सभी को कम करने के लिए हम ला रहे हैं 4 दिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री प्रोग्राम। 27 से 30 अगस्त के बीच में हम ला रहे हैं वेट लॉस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जिसमें पहले 3 दिन 27, 28, 29 हम करेंगे रेगुलर एक्सरसाइजेस डॉक्टर शीतल के साथ में, जिसमें वेट लॉस में हेल्प करने वाली एक्सरसाइजेस और उनके अराउंड नॉलेज डॉक्टर शीतल आपको देंगे। 30 तारीख को हम रख रहे हैं
रहे काफी इंपॉर्टेंट सेशन न्यूट्रिशन के अराउंड, क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, वेट लॉस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा खाने से, इन सभी बातों पे हम उस बारे में बात करेंगे 30 तारीख को। डॉक्टर शीतल के साथ हमारी टीम से एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट इस सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस प्रोग्राम में आप अपनों को जोड़ के उनकी हेल्प कर सकते हो, जिन्हें भी आपको लगता है कि जिन्हें आपको लगता है वेट लॉस में हेल्प होगी या पेन रिलीफ में हेल्प होगी, उन्हें आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जोड़ सकते हैं। प्रोग्राम में जोड़ने के लिए हमारी तरफ से आपको मिलेंगे कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के रूप में। हमारी जो स्कीम है अपनों को जोड़े, इसमें हर दोस्त को जोड़ने पे आपको मिलेंगी 3 एक्स्ट्रा क्लासेस। तो जैसे आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ते हो उतनी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिलेगी। अगर आप 5 लोगों को जोड़ते हो तो 15 क्लासेस तो आपको मिलेगी, प्लस 15 बोनस क्लासेस आपको मिलके टोटल 30 क्लासेस ऐसे आपको मिलेगी। अगर आप 10 लोगों को जोड़ते हो तो आपको 30 क्लासेस तो उनकी मिलेगी ही, प्लस 30 एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी तरफ से और मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह आपको पूरे 2.5 महीने फ्री मिल जाएंगे अगर आप 10 लोगों को जोड़ते हो। तो फ्री यूजर्स के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भी है जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। एक चीज मैं बता दूं, ये आपके तभी काउंट होंगे जब आपकी जिनको आपने भी जोड़ा है वो एटलीस्ट एक क्लास हमारे साथ अटेंड करते हैं तब। जैसे योगा डे हमारा जो प्रोग्राम हुआ था जून में, उसमें जो हमारे टॉप 3 लोग थे, उषा जी ने 170 फ्री क्लासेस पाई है, जो ऑलमोस्ट आधे साल के प्रोग्राम के बराबर है। बाकी जो सेकंड और थर्ड थे उन्हें भी ऑलमोस्ट 120 से 130 फ्री क्लासेस मिली थी, और इन्हीं के साथ उन्हें कुछ फ्री गिफ्ट भी मिले थे, जैसे डंबल, फोन स्टैंड, एक्सरसाइज बेल्ट, ऐसी कुछ चीजें उन्हें फ्री भी मिली थी। अब मैं बता देता हूँ आप अपनों को कैसे जोड़ सकते हैं। फिक्स हेल्थ विद डॉक्टर शीतल, इस चैट से आपको एक मैसेज आया होगा प्रोग्राम की जानकारी देते हुए, जो मैंने अभी आपको बताई है वही जानकारी आपको इस मैसेज में आई होगी। इसमें आपको प्रोग्राम की डिटेल्स के साथ साथ नीचे एक लिंक दी गई है या एक बटन दिया गया है अपनों को जोड़े। आप इस लिंक पे क्लिक करें या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पेज पे चले जाएंगे। हो सकता है आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालने बोल रहे हो, आप अपनी डिटेल्स डाल के आगे बढ़ सकते हैं। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ ऊपर आपको अपना नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे अपनों को जोड़े स्कीम के बारे में डिटेल्स दी गई है। आपको जब भी किसी को जोड़ना है आप व्हाट्सएप पे भेजे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। इस तरह आप ये मैसेज अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। आप स्टेटस पे लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा, और आप अपने कोई ग्रुप्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी के जो भी ग्रुप्स है उन पे, या पर्सनली भी आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड को हेल्प होगी, उन्हें उनका नाम यहाँ सर्च करके उन्हें शेयर कर सकते हैं ये मैसेज। जैसे मैंने स्टेटस पे लगा के दिखाया है, इस तरह आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। तो ये मैसेज पढ़ के जिन्हें भी इंटरेस्ट है वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए उन्हें आपकी लिंक पे क्लिक करके अपना नाम और नंबर डालना है। जैसे ही वो एटलीस्ट एक क्लास हमारे साथ अटेंड करेंगे, आपको फ्री रिवॉर्ड्स हमारी तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस उनको हेल्प करने के लिए हमारी तरफ से एज अ गिफ्ट आपके प्रोग्राम में ऐड कर दी जाएगी, जो आप ये फ्री प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।